हेलो नमस्कार दुआ सलाम। मैं हूं डॉक्टर लोकेश। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से। प्यारे साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में रहते हैं, जैसे जिन्होंने अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन किया हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, कि उनके मन में हमेशा एक संशय रहती है कि क्या उनके लिए बीएड करना ज़्यादा आवश्यक है या फिर नेट की तैयारी करना ज़्यादा आवश्यक है, यानी दोनों में से किसकी तैयारी की जाए जिससे उनकी जॉब जल्दी से लग जाए और किस में ज़्यादा वैकेंसी जाती हैं। इनफैक्ट ये कह सकते हैं कि क्या कैरियर जो अपॉर्चुनिटीज है वो कौन सी बेस्ट रहेगी, नेट को लेकर या फिर बीएड को लेकर। भाई कौन सा आपको चुनना चाहिए, कौन से फील्ड में आपको जाना चाहिए। अगर आप इस प्रकार की तमाम जानकारी जो आपके मन में जो संशय है उसको खत्म करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक रहता है। फिर आप अभी से इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हो। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। प्यारे साथियों, इस वीडियो को मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहला सेक्शन जिसमें मैं आपको बेसिक जानकारी दूंगा नेट और बीएड के बारे में, यानी कि नेट क्या है, किस तरीके से की जाती है। दूसरा, बीएड क्या है, किस तरीके से होती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। और तीसरा, इन दोनों में अंतर क्या है और इनमें से बेस्ट क्या हो सकता है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। प्यारे साथियों, शुरुआत में हम कर लेते हैं भाई बीएड कैसे होती है। चलो इसको देख लेते हैं। सबसे पहली योग्यता तो ये है, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, यानी बीएससी, बीए या इस प्रकार की जो भी ग्रेजुएशन की डिग्री है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। एक और शर्त है, अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल में आते हैं तो आपको ग्रेजुएशन में मिनिमम 45% होना आवश्यक है, या अगर आप जनरल में आते हो तो आपको 50% होना आवश्यक है ग्रेजुएशन में, तभी आप बीएड कर पाओगे। थोड़ा संक्षिप्त में आपको बतला देता हूं कि भाई साहब बीएड को करने में 2 साल का समय लगता है। ये सबसे बड़ा इसका नेगेटिव पॉइंट है, 2 साल का समय लगता है। और 2 साल के समय में भी क्या करना होता है कि भाई जो पहली ईयर होती है, प्रवेश ईयर होती है, इसको प्रथम वर्ष जो होता है, उसमें 30 दिन तक किसी भी स्कूल में जाकर आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है बच्चों को। फिर वहां का प्रिंसिपल आपको सर्टिफिकेट देता है, फिर आपका आगे कार्रवाई होती है। उसी प्रकार से सेकेंड ईयर में आपको 100 दिन तक किसी भी स्कूल में जाकर पढ़ाना होता है। ये सबसे बड़ी समस्या है बीएड कोर्स की। वैसे बीच के रास्ते बहुत सारे हैं, बहुत से लोग डोनेशन वगैरह करके भी ऐसा कुछ कर लेते हैं कि भाई उनको जाना आना ना पड़े, जुगाड़ कर लेते हैं। भाई हिंदुस्तान है, इसमें जुगाड़ बहुत कुछ हो जाते हैं, तो ऐसा भी जुगाड़ कर लेते हैं। लगभग 2 साल का ये कोर्स होता है। अगर खर्चे की बात करूं तो भाई साहब तकरीबन 40 से 50 हजार, यानी कि लगभग 35 से 40 हजार के आसपास, अलग अलग स्टेट में अलग अलग फीस होती है, लेकिन इतना मतलब 40 के आसपास आपकी फीस लग जाती है बीएड करते हुए। जिस तरीके से स्कूल कॉलेजेस में हम एग्जाम देते हैं साल के अंत में, उसी प्रकार से साल के अंत में यहाँ पर एग्जाम लगती हैं और उस एग्जाम के आधार पर आपकी परसेंटेज निर्धारित होती है। कितना टफ आती है बीएड, कितनी सरल आती है, चलो बात कर लेते हैं। देखो भाई साहब, बीएड करना मतलब ऐसा नहीं है कि आप फेल हो जाओगे। बीएड में कोई फेल वेल नहीं होता है, बड़ा ही आसान है। इनफैक्ट ऐसा होता है कि कुछ लोग तो बीएड करने से 2-4 दिन पहले ही पढ़ना शुरू करते हैं लास्ट के एग्जाम में और वो पास हो जाते हैं। मतलब जो सिलेबस जो आता है उसका इतना जटिल नहीं आता है, उसको आप 1-2 दिन पढ़कर भी आराम से पास कर सकते हो। चलिए, ये तो एक एकेडमिक डिग्री हो गई बीएड। अब बीएड के क्या फायदे हैं इसके थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं भाई नेट क्या है और क्या इसका तरीका है करने का। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट, देखो इसमें जो मिनिमम योग्यता चाहिए आपको पीजी होना चाहिए। चाहे एमए करो, चाहे एमएससी करो, एमकॉम करो, मतलब आपको पीजी होने की आवश्यकता है जब आप नेट के लिए एलिजिबल हो जाओगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको एमए करते हुए, जब मतलब पीजी करते हुए मिनिमम अगर एसटी, एससी, ओबीसी, नॉन क्रिमिलियर हैं तो 50% की आवश्यकता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से संबंधित हैं तो आपको 55 यानी 55% की मिनिमम आवश्यकता होती है नेट क्वालिफाइड करने के लिए, तभी आप एलिजिबल माने जाओगे। देखो बीएड की तरह यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि लगातार 2 साल तक आपको किसी स्कूल में, कॉलेज में जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप घर रहो, घर से ढंग से तैयारी करो नेट की, और नेट जैसे ही आप पास कर जाओगे आपका काम बन जाएगा। साल में 2 बार नेट की एग्जाम होती है जिसको एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाती है, जिसमें 2 प्रकार के पेपर होते हैं। एक पेपर होता है जो आपने एमए किया होता है यानी सब्जेक्ट का पेपर, और दूसरा पेपर होता है जो कॉमन पेपर होता है जिसमें 10 यूनिट आते हैं, मैथ, रीजनिंग, डीआई, कम्युनिकेशन, आईसीटी, ये सब मतलब ऐसे टीचिंग एप्टीट्यूड 10 यूनिट्स उसमें आते हैं। इन दोनों का पेपर होता है। अभी किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती नेट के एग्जाम में,
इन दोनों में जिन लोगों के ज्यादा अच्छे नंबर आते हैं उनका नेट और जेआरएफ, एक अलग से और चीज होती है, एक वर्ड सुना होगा ना जेआरएफ, यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जैसे मैंने कई बार नेट जेआरएफ पास कर रखा है, बताओ क्या जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्या होती है। नेट में जिन लोगों के हायर नंबर आते हैं, जिन लोगों के अच्छे नंबर आते हैं नेट में, वो लोग जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी वो पीएचडी करेंगे तब उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट पीएचडी करते हुए मिलेगा, अर्थात लगभग 35 से 40 हजार रुपए के आसपास उनको पीएचडी करते हुए अमाउंट मिलेगा। प्यारे साथियों, अभी कमेंट कर दो और वीडियो को लाइक करना भूल चुके हो फ्लो में, वीडियो को देखने के फ्लो में, तो वीडियो को लाइक कर दो। मैं इसी प्रकार की वीडियो यहाँ पर बनाता रहता हूं और जो आपके लिए मददगार साबित होंगे। चलिए अब फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं कि भाई साहब बीएड करना ज्यादा जरूरी है हमारे लिए कैरियर के लिए, या फिर हमारे लिए नेट ज्यादा जरूरी है। अब यहां से आगे आप ध्यान से सुनो ताकि आपको लाभ मिले। देखो, मैंने आपको दोनों का तरीका बता दिया किस प्रकार से होती है। वहां 2 साल का समय लगता है, यहां पर कोई समय नहीं लगता, हर 6 महीने में एग्जाम होती है। देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि आप गोल सेलेक्ट कर लो कि आपको बनना क्या है। बेसिकली आपको क्या बनना है, कि आपको प्रोफेसर बनना है या फिर स्कूल कोई 10वीं 12वीं क्लास की में टीचर बनना है, आपका गोल क्या है लाइफ को लेके। सबसे पहले तो ये सेटल कर लिया। अब मान लो यहां आप कहोगे गुरुजी अपना कोई गोल नहीं है, अपन को सरकारी नौकरी सबसे पहले चाहिए। अब आपने ये बोल दिया मुझसे, ऐसा कौन कौन कहना चाह रहा है कमेंट्स करके बताओ, लिखो लिखो लिखो, कमेंट करके लिखो। प्यारे साथियों, बिल्कुल बहुत ही बड़ा दक्ष सवाल है ये। देखो क्या है, अब यहां से आगे समझो। देखो, अगर आप बीएड करोगे तो 2 साल लगेगी, नेट करोगे तो जल्दी हो जाएगी, लेकिन नेट की वैकेंसी बहुत कम आती है और बीएड की वैकेंसी, मतलब जो टीचर बनने के लिए वैकेंसी बहुतायत में आती है। जैसे बहुत सारी एजेंसी होती है, जो एनवीएस होती है, नवोदय विद्यालय, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी की टीजीटी पीजीटी की पोस्ट, या फिर जितने भी स्टेट्स होते हैं उनमें अपना जो पीसीएस है वो भी बहुत सारी वैकेंसीज वहां पर निकालता रहता है। यानी कि ये कह सकते हैं मोटा मोटी तौर पर कि ज्यादा वैकेंसीज आती हैं टीचर की एग्जाम के लिए, लेकिन भीड़ भी ज्यादा है। इस चीज को हम नकार नहीं सकते, भीड़ ज्यादा है ना। अब आप कहोगे गुरुजी को निर्णय तो लिया ही नहीं। निर्णय ये है मेरे चेलों, अगर आपने अभी अभी बीए किया है यानी ग्रेजुएशन किया है, या फिर आपने अभी अभी रिसेंटली एमए यानी पीजी कंप्लीट किया है, एमकॉम मतलब एमएससी वगैरह जो भी कुछ कंप्लीट किया है आप लोगों ने, तो एक तरीका बताता हूं मैं आपको। देखो भाई, ऐसा है, नेट की भी तैयारी चालू कर दो और बीएड में कहीं एडमिशन ले लो। हाँ, अब ये सुन लो मेरी बात, बीएड में कहीं एडमिशन ले लो। आजकल भारत हिंदुस्तान है, डोनेशन वोनेशन चलता है, आपको कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा। ऐसे कर लेना, बीएड में ले लो एडमिशन और नेट की कर दो तैयारी चालू। अब फायदा बताऊं, दोनों का फायदा क्या है मैं समझा देता हूं आपको क्या फायदा है। देखो भाई, ऐसा है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि 2 साल में कब नेट हो गई, माफ करना बीएड हो गई। जैसे ही आपकी बीएड हो जाएगी, जब नेट की आपने तैयारी शुरू कर दी, अब उस तैयारी के फायदे सुना दूं मैं आपको। भाई, आप बीएड करके टीचर बनोगे, डायरेक्ट टीजीटी पीजीटी मतलब सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, ये टीचर ही तो बनोगे ना। उसमें सिलेबस क्या आता है पता है? उसमें सिलेबस आता है 95% जो नेट में आप जो सेकंड पेपर यानी सब्जेक्ट को जो तैयार करोगे, वो ही सिलेबस आपकी टीचर की एग्जाम में आता है। तो आप अगर डायरेक्ट घुमा फिरा अगर कहें तो ये बात हो गई कि आपकी बीएड की डिग्री भी होती रहेगी और आपकी मजबूती से तैयारी होती रहेगी टीचर के लिए। तो भाई साहब, अगर टीचर की वैकेंसी इस बीच में आ गई तो मार दो चौका, बहुत अच्छी बात रहेगी और उधर को आप सेलेक्ट हो जाओगे और आपकी नेट भी पास हो जाएगी। तो अब 2 चीज हो गई आपके साथ, ये हुई बात। 2 चीज क्या हो गई? अब एक तो आप बीएड भी कर ली तो टीचर के लिए एलिजिबल हो जाओगे, टीचर भी बन जाओगे, और भाई उसी तैयारी में आपकी नेट भी हो गई और आप प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। नहीं, दोनों हाथों में लड्डू आपके में। ये निर्णय करने का समय, विल पावर होनी चाहिए आप में। अब प्रोफेसर की वैकेंसी आई तो प्रोफेसर की वैकेंसी में टिका दिया फॉर्म, और टीचर की वैकेंसी आई तो टीचर की वैकेंसी में टिका दिया फॉर्म। ये सबसे बड़ा बेनिफिट हमें मिल रहा है साथियों। तो सीधे शब्दों में अगर कहूं मेरे प्यारे साथियों, तो अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट हैं तो बीएड में ले लो एडमिशन, सुन लो मेरी बात, और नेट की चालू तैयारी कर दो अभी से ही। ये एक तीर से 2 निशाने होने वाले हैं, ये आप तय रख लो आप इस बात को। जी हाँ साथियों, तो इसलिए आपका क्या ख्याल है, आप क्या करना चाहते हो इसके बारे में मुझे प्रत्येक व्यक्ति कमेंट करना।
मैं प्रत्येक व्यक्ति के कमेंट्स को देखूंगा, एनालाइज करूंगा कि आप लोग किस प्रकार से चलते हो, क्या आपके सवाल हैं उनको मैं कमेंट्स में सॉर्ट आउट कर दूंगा या फिर एक वीडियो और बना दूंगा आप लोगों के लिए जो आपके लिए लाभदायक हो सकता है। प्यारे साथियों, उम्मीद है साथियों मैंने जो बेसिक जानकारी आपको दी है वो आपको अच्छी तरीके से समझ लगी हो गई। और कोई सवाल सुझाव हो तो कमेंट्स आपके लिए खुला ही है कमेंट्स बॉक्स। तब तक हमेशा की तरह स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय हिंद जय भारत कहते रहो। थैंक यू गाइज, लव यू गाइज।